अपने पिछले वीडियो में हम MCQ 4 तक देख चुके हैं। इसमें हम MCQ 5 को देखेंगे। अब इसमें यही कह रहा है कि ये एक टोटल रिवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है और आपको इसे बताना है कि मैक्सिमम रिवेन्यू क्या हो सकता है इस फर्म के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल है मेरे ख्याल से, ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है कि आप जो टोटल रिवेन्यू है उसका फर्स्ट डिराइवेटिव लेते हैं, उसको जीरो के इज इक्वल टू लिखते हैं। मैक्सिमाइजेशन या फिर मिनिमाइजेशन हो, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, फंक्शन का फर्स्ट डिराइवेटिव लेकर इसको जीरो के बराबर रखा जाता है। जैसे अगर मैं इसका फर्स्ट डिराइवेटिव लूँ, जैसे यहाँ टी आर होगा और जो डिराइवेटिव होगा वो क्यू के रिस्पेक्ट में होगा। फर्स्ट डिराइवेटिव को भी मार्जिनल रिवेन्यू भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसे हम जीरो के बराबर लेंगे। अब फर्स्ट डिराइवेटिव पहले हम निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट डिराइवेटिव क्या होगा इसका, 32 होगा, फिर -2 क्यू हो जाएगा फर्स्ट डिराइवेटिव। अब इसको हम जीरो के बराबर ले लेंगे और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे 2Q एक तरफ हो गया और 32 एक तरफ हो गया। अब जैसे देखिए ये -2Q को मैं इस साइड ले गया तो ये +2Q हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिख दिया इधर और 32 को इधर लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिधर भी लिख दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप दोनों को साइड चेंज कर रहे हैं तब आपको साइन बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ इसको आप इधर ले जाएंगे तो साइन बदल के ये प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ साइड चेंज किया है, 2Q इधर होता तो मैंने इधर लिख दिया, 32 को इस साइड लिख दिया। तो इन सब चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा आप। और हो गया। अब इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है। Q इज इक्वल टू 32/2 हो जाएगा और 32/2 को अगर आप सोल्व कीजिएगा तो 16 आएगा। तो 16 ध्यान दीजिएगा रिवेन्यू नहीं है। 16 क्या है, एक क्वांटिटी है कि मतलब इस क्वांटिटी को अगर फॉर्म प्रोड्यूस करेगा तो उसका रिवेन्यू मैक्सिमम होगा। ये क्रिटिकल वैल्यू है क्वांटिटी का। यानी कि Q के जगह पे आप अगर 16 रख दें तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। जैसे 32 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे Q से, यानी Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है 16 निकला है। और उसके बाद उसमें हम ऐड कर देंगे 16 स्क्वायर, क्योंकि ये Q पे स्क्वायर है तो 16 पे स्क्वायर हो जाएगा ये इस तरह से। और जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, तो जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो यहाँ 16 को सॉरी यहाँ पे माइनस होना चाहिए, मैंने प्लस लिख दिया है। तो जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो यहाँ 512 होगा और माइनस होगा 256 और इज इक्वल टू हो जाएगा 256। तो ये आपका मैक्सिमम रिवेन्यू है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि क्वांटिटी पूछा गया है मैक्सिमम या मैक्सिमम रिवेन्यू पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत लोगों ने गलती भी कर दिया है। ठीक, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और एक बात मैं बता दूं, ये Q इज इक्वल टू 16 जो निकला है ये नहीं बता रहा है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम वैल्यू को बताएगा रिवेन्यू को। इसके लिए आपको सेकेंड डिराइवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि सेकेंड डिराइवेटिव निकाल कर आपको ये दिखाना होगा कि ये जीरो से बड़ा है या छोटा है। अगर जीरो से छोटा होगा सेकेंड डिराइवेटिव तब हम कहेंगे कि ये 16 जो है मैक्सिमम रिवेन्यू को बताएगा। तो ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर फिर भी पूछ देता है कि आपको टेस्ट करने की अगर ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे ऑप्शन में नॉन ऑफ एबव दिया है, तो उस समय आपको टेस्ट करके देख लेना चाहिए कि मैक्सिमम या मिनिमम बताता है। तो इसे आप क्या करेंगे, इसका सेकेंड डिराइवेटिव करेंगे। तो इसका सेकेंड डिराइवेटिव करेंगे तो क्या होगा, हम इसे यहाँ ले लेते हैं और देखते हैं। सेकेंड डिराइवेटिव करेंगे तो पहले तो यहाँ आपको यहाँ स्क्वायर लिखा जाएगा और उसके बाद यहाँ जो है Q पे स्क्वायर होगा, तो ये सेकेंड डिराइवेटिव का सिंबल बनेगा। ठीक, और सेकेंड डिराइवेटिव कीजिएगा तो ये 32 तो गायब हो जाएगा और यहाँ -2Q है, इसे मैं हटा देता हूँ तो यहाँ सिर्फ बचेगा 2। तो सेकेंड डिराइवेटिव 2 है जो कि श्योरली लेस देन 0 है। अब लेस देन 0 होने का मतलब सेकेंड डिराइवेटिव कि ये मैक्सिमम पे है। 16 जो है मैक्सिमम क्वांटिटी को बता रहा है, जो मैक्सिमम रिवेन्यू को बताएगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो वो मिनिमम को बताता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा उल्टा है। इसे इस तरह समझिए, क्योंकि ये लेस देन कहने का मतलब ये है कि ये कि कोई पॉइंट है, अब आगे बढ़िएगा तो आप नीचे जाइएगा, इसीलिए 0 से लेस देन निकला है आपका सेकेंड डिराइवेटिव। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि नीचे जाएगा, इधर आइएगा तो भी नीचे जाएगा, इधर आइएगा तो भी नीचे जाएगा, तो वो चीज़ होता है।
ठीक, तो ये खत्म होता है